नमस्कार लड़कियों, क्योंकि ये वीडियो खासकर लड़कियां ही देख रही होंगी। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि इस वीडियो को अगर आप सिलेबस का इतना महत्वपूर्ण पार्ट, जिस पार्ट को अगर आप छोड़ दिए तो ये समझिए कि उस टॉपिक से केवल इसी भाग से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, बहुत ज्यादा। यानी अगर एक प्रश्न चुनने की नौबत आई उस टॉपिक से तो पहला प्रश्न इसी टॉपिक से, इसी भाग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। और जो सीरियस यूजर है ना, सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो मैं बोलूंगा इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, क्योंकि यहां से सबसे पहला प्रश्न बनेगा, उसके बाद ही कहीं और से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से चीजों को देखना है और समझते चलना है। कल के वीडियो में मैंने एक चीज आपको अपडेट की थी मिनी आंगनबाड़ी के बारे में, और इस मिनी आंगनबाड़ी के बारे में एक कंफ्यूजन की स्थिति बन गई थी, बनी हुई है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें सहायिका का पद नहीं होता है और इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे नहीं आते हैं। ठीक है, सहायिका का पद नहीं होता है और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे नहीं आते हैं। लेकिन यह स्थिति कब की थी? पहले की थी। ध्यान रखिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। इसलिए बोलता हूं कि हर वीडियो देखिए। पिछला वीडियो देखा, ये वाला वीडियो देखिए। अब उसमें बता दिया हूं, कुछ लोग ये वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो हो गया उनका 1 नंबर गया, ये 2 नंबर गया अगर यही प्रश्न पूछ दिया तो ये स्थिति पहले थी। अब की स्थिति क्या है कि मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका का पद अभी भी नहीं है, लेकिन मिनी आंगनबाड़ी के पास वो सभी काम है जो बड़ी आंगनबाड़ी के पास होते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी काम में इसका मतलब ये है कि इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी लाना है, उनको खिलाना पिलाना है। जो व्यवस्था और दूसरे बड़ी आंगनबाड़ी में है वो इस आंगनबाड़ी को भी मिलेगी, मिनी आंगनबाड़ी को। मैंने केवल एक ही चीज बताई थी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें नहीं आते हैं, तो उसको सुधार लीजिएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं, ये नया अपडेट है। पहले ऐसा नहीं था, पहले इस मिनी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता को सह सहायिका बोला जाता था, तो उस समय स्थिति ये थी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे नहीं आते थे। ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 2 नंबर फिक्स है आपका अगर ये पूछ दिया तो। ठीक, 2-3 चीजें और। फिर से लोग मैसेज कर रहे हैं पीडीएफ को लेकर के, तो पीडीएफ को लेकर के कमेंट मैसेज मत करिए, कुछ और कमेंट करिए। अगर आपको करना हो कि सर आप अच्छे लग रहे हैं, आई लाइक यू, इस टाइप का कुछ कमेंट आप अच्छा कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ को लेकर के निश्चिंत रहे, मैं पहले बता चुका हूं कि पीडीएफ को लेकर के कोई भी समस्या नहीं है। पीडीएफ तैयार हो रहा है। अगर थोड़ा सा नीचे क्वालिटी का पीडीएफ आपको दे देंगे तो आपको लगेगा बुरा, आपके नंबर कम आएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए उसको भी एक अच्छे स्तर का बनवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ही खत्म होगा तो हम अपडेट आपको कर देंगे। दूसरी बात है टेस्ट को लेकर के, तो टेस्ट अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा 96 17 41 36 76 76, ये 7 है। ठीक, 76 नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ये नंबर, तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा और टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी अपडेट थी आपको और मैंने बता दिया आपको ये सारी चीजें। आज जो शुरू करेंगे हम वो शुरू करेंगे आंगनबाड़ी की 6 सेवाओं में से एक सेवा, जो प्रमुख सेवा है वो है पूरक पोषण की सेवाएं। मैंने 6 तरीके की सेवाएं बताई थी। आईसीडीएस जब पढ़ाया था, यानी बाल विकास सेवा योजना पढ़ाया था, वो 6 जो उसके सेवाएं हैं, आईसीडीएस की 6 जो सेवाएं हैं, वही 6 सेवाएं आंगनबाड़ी के भी हैं। यानी आईसीडीएस यानी बाल विकास सेवा योजना 6 सेवाओं का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी के माध्यम से कराता है। मैंने बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 4 उप योजना की बात की थी, आपको ध्यान होगा पहले वीडियो में,
और अगर ध्यान नहीं होगा तो ध्यान से देखिएगा, उसको लिखते जाइएगा। उसमें सबसे पहला था आंगनबाड़ी योजना, और आंगनबाड़ी योजना के बारे में मैंने कहा था बाद में बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये आपका टॉपिक है। बाकी 3 योजनाएं आप लोग पढ़ लिए होंगे, उसका क्या क्या उद्देश्य है, वहीं से उतना ही क्वेश्चन पूछेगा। तो बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी योजना है, आंगनबाड़ी नामक उप योजना है, वो 6 तरीके के सेवाओं का कार्यान्वयन करती है। कल के वीडियो में भी इस पर बात हुई थी, जिसमें एक है पोषण सेवा यानी पूरक पोषण, दूसरा है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, चौथा है रोग प्रतिरक्षण जिसको टीकाकरण के नाम से जानते थे, जिसकी क्लास इससे पहले वाले क्लास में हुई है। यानी इससे पहले मैंने रोग प्रतिरक्षण के बारे में बताया था बहुत डिटेल में, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हमारा टारगेट क्या होगा, 20 में से 20। और जो लोग परिसीमित भर्ती वाले भी हैं ना, वो लोग सोचे नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। परिसीमित भर्ती वाले भी इसको जरूर देखें। तो रोग प्रतिरक्षण की बात हुई थी, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं जिसको अंग्रेजी में रेफरल सेवाएं या संदर्भ सेवा बोला जाता है। ठीक है, आज बात करेंगे पूरक पोषण पर। सबसे पहली सेवा और प्रमुख सेवा पूरक पोषण। प्रश्न आएगा तो यहां से सबसे पहले प्रश्न पूछेगा, उसके बाद ही कहीं और से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाता है आंगनबाड़ी या आईसीडीएस से संबंधित, तो सबसे पहला प्रश्न पूरक पोषण से संबंधित ही होगा। ठीक है, ये चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछेगा। आइए आप शुरुआत करते हैं पूरक पोषण की। तो आईसीडीएस का जो उद्देश्य है, बाल विकास सेवा योजना का जो उद्देश्य है, वो महिलाओं और बच्चों को लेकर के है। महिला और बच्चों को लेकर के है, मुख्य रूप से महिला और बच्चों को लेकर के। लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, बच्चों को टारगेट करता है। मैंने कैरम बोर्ड वाला उदाहरण देकर के समझाया था आपको। मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना। और बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने के लिए वो महिलाओं पर भी ध्यान देता है, गर्भवती महिलाओं पर भी ध्यान देता है, धात्री महिलाओं पर भी ध्यान देता है। और यहां तक कि 1991 के बाद हमने इसमें एक लाभार्थी वर्ग और शामिल किया, जिसको किशोरी महिलाएं या किशोरी लड़कियां बोली जाती है। किशोरी लड़कियां का मतलब क्या है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, 14 वर्ष से अधिक उम्र की हैं। सामान्य रूप से जब पीरियड्स आना शुरू होता है और विवाह नहीं हुआ रहता है, उस उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है, लड़कियों में खासकर। तो 1991 में हमने किशोरी महिलाओं को शामिल कर लिया इसमें। ठीक है, तो अब बच्चों का पोषण, पालन पोषण करना है, बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है। तो जाहिर सी बात है बच्चे तो कुपोषण के शिकार हैं। अच्छा उनको खाना पीना देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से देखभाल करनी पड़ेगी, तब वो मजबूत होंगे शारीरिक रूप से। जब शारीरिक रूप से मजबूत होंगे तो मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारा टारगेट में है। किसका, आईसीडीएस का टारगेट है, यानी बाल विकास सेवा योजना का टारगेट है। तो इसमें इसके लिए बच्चों के लिए उसने 6 तरह की सेवाएं आंगनबाड़ी के माध्यम से शुरू की, जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य, रोग प्रतिरक्षण क्षमता, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवा है। उसमें सबसे ऊपर पॉइंट आप अगर देखते हैं तो वो पूरक पोषण का पॉइंट है, क्योंकि बच्चा अगर खाएगा नहीं तो मजबूत बनेगा कैसे। तो इस वजह से पूरक पोषण सबसे महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं क्या टारगेट्स हैं आईसीडीएस के, यानी बाल विकास सेवा योजना के क्या टारगेट है। शॉर्ट में लिख ले रहा हूं आईसीडीएस, इसके टारगेट क्या है। तो आईसीडीएस का कहना है कि साल में हमको कम से कम 300 दिन बच्चों के स्वास्थ्य पर, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तो
इस तरीके से कम 300 दिन का हम उनको एक टाइम का खाना नाश्ता वगैरह उपलब्ध करा सकें, जहां जैसी व्यवस्था है उस तरीके से। ये इसका गाइडलाइन है, ये इसका निर्देश है। इसी 300 दिन को पूरा करने के लिए जो आंगनबाड़ी है वो आंगनबाड़ी काम करती है और बच्चों को नाश्ता खाना जो भी चीजें अभी आगे पढ़ेंगे वो चीजें उपलब्ध कराती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न यही पूछ सकता है कि आईसीडीएस के माध्यम से मिनिमम यानी न्यूनतम कितने दिन के भोजन की व्यवस्था करने का प्रावधान है, तो वो है 300 दिन। ठीक है, आइए अब फिर से कुछ और चीजें जानते हैं। आंगनबाड़ी के माध्यम से मुख्य रूप से 2 तरीके के पूरक पोषण दिए जाते हैं। मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को 3 बार 4 बार देखिएगा, जो लोग सीरियस हैं वो लोग। 2 तरीके के मुख्य रूप से पूरक पोषण दिए जाते हैं और उसमें एक है THR, दूसरा है गर्म भोजन। ये 2 तरीके के हैं, एक है THR और एक है गर्म भोजन। ठीक है, THR का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से या बाल विकास सेवा योजना के माध्यम से, दोनों के माध्यम से पूछे तो मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों की सेवाएं जो है वो सेम है। आईसीडीएस की जो सेवा है उसी सेवा की पूर्ति के लिए आंगनबाड़ी काम करती है। तो आंगनबाड़ी की भी 6 सेवाएं। तो आपसे पहले प्रश्न तो यही पूछ सकता है कि पूरक पोषण के अंतर्गत कितने प्रकार के भोजन देने की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा 2 प्रकार की, एक THR के माध्यम से और एक गर्म भोजन के माध्यम से। जो लोग पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रह चुकी हैं या उनके घर के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये THR का मतलब हो सकता है मालूम हो, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है टेक होम राशन, यानी ऐसा राशन जिस राशन को लेकर के हितग्राही अपने घर जा सकता है। हितग्राही का मतलब क्या है, जिसको ये राशन दिया जा रहा है। तो इस तरीके से 2 चीजें हैं, एक THR है, एक गर्म भोजन है। आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो ऊपरी सतह पर बात करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको हम पूरा नहीं कर सकते एक वीडियो में, और इसमें एकदम घुस के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हम इसमें से कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं, एक बाल भर का कसर नहीं छोड़ेंगे। तो 2 तरीके की व्यवस्था है, एक THR की, एक गर्म भोजन की। THR का मतलब क्या है, टेक होम राशन, यानी ऐसा राशन, ऐसा खाना जिसको हितग्राही अपने घर ले जाएगा और घर में खाएगा। गर्म भोजन का मतलब यह है कि ऐसा भोजन जिस भोजन को हितग्राही आंगनबाड़ी में आकर के अपनी सुविधा अनुसार खाएगा। तो ये 2 तरीके की चीजें हैं, एक है आपका गर्म भोजन और एक है आपका THR। ठीक, यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, समस्या होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब इसमें लाभान्वित वर्ग कौन है, याद रखिएगा। जब मैंने पहले आपको बताया था, पहले वीडियो में जब मैंने बात की थी तो 6 तरीके की सेवाएं बताई थी, उसमें कौन कौन लाभान्वित है, कौन कौन लाभान्वित नहीं है, वो बात नहीं है यहाँ पे पूरक पोषण के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्ति कौन है, हितग्राही व्यक्ति कौन है, किसको पूरक पोषण दिया जाएगा, इस बात पर सवाल है। तो इसके अंतर्गत 4 तरीके के हितग्राही हैं। 4 तरीके के हितग्राही मतलब 4 हितग्राही हैं। एक तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, पहला हितग्राही वर्ग हो गया। दूसरा हितग्राही वर्ग हो गया कि गर्भवती महिलाएं, गर्भवती लिखते चलिएगा, भले आप लोग PDF में पढ़ लेंगे फिर भी लिखते चलिएगा, गर्भवती महिला। तीसरा वर्ग जो है वो है धात्री महिला,
धात्री, धात्री के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि धात्री महिला कौन है। इस धात्री महिला का एक और नाम आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, उसको कहते हैं शिशुवती महिला या शिशुवती, यानी ऐसी महिला जिसका बच्चा 0 से 6 माह का हो। इसको नोट डाउन करते चलिए ध्यान से। पहला वर्ग मैंने बताया 0 से 6 वर्ष के बच्चे, दूसरा वर्ग बताया गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिला का मतलब यह है कि जिसके पेट में बच्चा है। तीसरा बताया धात्री महिला, धात्री महिला को आप शिशुवती महिला के नाम से भी जानते हैं, और शिशुवती महिला का मतलब यह है या धात्री महिला का मतलब यह है कि वो 0 से 6 वर्ष का उसका छोटा बच्चा है जिसको वो दूध पिलाती है। ठीक है। अब तीसरा जो चीज है, तीसरा जो चीज है, सॉरी 1 2 3 पॉइंट हो गए ना। चौथा पॉइंट जो है वो है किशोरी का, किशोरी लड़कियां। ठीक है। तो पहला जो है वो है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, दूसरा गर्भवती, तीसरा धात्री या शिशुवती, चौथा जो है वो किशोरी महिलाएं। तो इन 4 तरीके के जो वर्ग हैं, इन चारों तरीकों के वर्गों को ही पूरक पोषण आहार के अंतर्गत या पूरक पोषण के तहत भोजन दिया जाता है या राशन दिया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से 4 वर्ग हमने देख लिए, जिन 4 वर्गों को चीजें मिलेंगी। आइए देखते हैं 2 तरीके की जो चीजें मैंने बताई थी, 2 तरीके से पूरक पोषण दिया जाता है। पहला पूरक पोषण क्या है, THR, दूसरा होता है गर्म भोजन। ठीक, दूसरे पेज में कर लेते हैं। इस पेज के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा अभी, ये महत्वपूर्ण पेज है। ठीक है, THR और गर्म भोजन। अब बात करते हैं हम THR की, और इसको लिखते जाइएगा पॉइंट बाय पॉइंट। प्रश्न यहीं से पूछेगा, ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहीं से पूछेगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइएगा। ठीक है। पहले बात करते हैं THR के। THR का फुल फॉर्म क्या है, टेक होम राशन, यानी एक ऐसा राशन जिसको लेके जा सकते हैं आप। इसमें एक नाम सुनेंगे, रेडी टू ईट, यानी एक ऐसा भोजन जो कि खाने के लिए हमेशा तैयार है, उसको बार बार वो करने की, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जैसे चना, भुना हुआ चना है, आप कभी भी खा सकते हैं, रेडी टू ईट है। जैसे मूंगफली, भुना हुआ मूंगफली कभी भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। खीरा रेडी टू ईट है, हमेशा खाने के लिए तैयार है। तो छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं को या फिर जो ये टेक होम राशन यानी THR के तहत जो दिया जाता है उसको बोला जाता है रेडी टू ईट। और रेडी टू ईट एक तरीके का सातू है, एक तरीके का सातू है। और इस सातू के विषय में, सत्तू, सातू समझ रहे हैं, जो लिट्टी में भरा जाता है, इस तरीके का प्रोडक्ट, इस सत्तू के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी केवल समझिए कि रेडी टू ईट कितना दिया जाता है, किसको दिया जाता है। ठीक है। एक तरीके का सत्तू है जिस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी केवल समझते हैं किसको दिया जाता है, कितना दिया जाता है। तो पहला तो है 0 से 6 माह के बच्चे हैं जो, तो क्या इस बच्चे को दिया जाएगा? 0 से 6 माह का बच्चा जो है उसको तो भोजन खाने की, मतलब भोजन देने का सलाह नहीं दिया जाता कि वो खाना खाए, तो वैसे बच्चों को नहीं दिया जाता। इनकी माताओं को दिया जाता है, जिसको आप शिशुवती के नाम से जानते हैं, या जिसको आप जानते हैं किस नाम से, एक दूसरा नाम बताया था मैंने, धात्री के नाम से। 0 से 6 माह के माताओं को दिया जाएगा उसके बच्चे के लिए, ताकि माँ खाएगी तो बच्चा जो है वो तंदुरुस्त हो दूध के माध्यम से। पहले ये दिया जाता था सप्ताह में एक बार 990 ग्राम का पैकेट आता था। ध्यान रखिएगा, ये भी ऑप्शन आपके एग्जाम में होगा, इसलिए 990 ग्राम को ध्यान रखिएगा। एक आटे जैसा होता है ना सत्तू, अगर किसी को पता ना हो, सत्तू के बारे में गूगल में सर्च कर लीजिएगा अगर पता नहीं हो तो। 990 ग्राम का पैकेट दिया जाता था। और
ये जो पैकेट होता था वो 6 दिन के लिए होता था। एक चीज ध्यान रखिएगा, साल भर में 52 सप्ताह होते हैं और हर सप्ताह में 6 दिन के लिए दिया जाएगा, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31, 312 दिन के लिए दिया जा रहा है। और आईसीडीएस का टारगेट कितना था? 300 दिन के लिए। तो 300 से ज्यादा दिन के लिए हम यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। तो 990 ग्राम पहले दिया जाता था, तो ये एक ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। अभी करंट का जो डेटा है उसकी बात कर रहा हूं, तो ये 990 ग्राम लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि ये डेटा जो है वो पुराना है। अभी कितना दिया जाता है? अभी दिया जाता है ये 900 ग्राम। 900 ग्राम अभी दिया जाता है, यानी 900 ग्राम दिया जाएगा। तो जो हितग्राही है यानी जो बच्चे की माँ है वो 150 ग्राम प्रतिदिन खाएगी और 6 दिन तक खाएगी, तो कितना हो जाएगा? 900 ग्राम हो जाएगा, ठीक। पैकेट 6 दिन के लिए होता है। ये भी पूछेगा, हो सकता है कि रेडी टू ईट का जो पैकेट दिया जाता है वो कितने दिन के लिए दिया जाता है, ये पूछ ले। ये सवाल एकदम महत्वपूर्ण सवाल है, कहीं से भी आपको चूकने की संभावना हो तो बार बार जरूर देखिएगा, लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए बच्चा 6 माह से 3 वर्ष का है, तो ऐसा बच्चा भी तो आंगनबाड़ी में नहीं आता, क्योंकि आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे वही हैं जो 3 से 6 वर्ष के हैं। तो ऐसे बच्चों को भी उनकी माताओं को दिया जाएगा ताकि उनकी माताएं जो है उन बच्चों को खिला सकें। तो ये पैकेट दिया जाता है इनको 750 ग्राम का, यानी एक दिन के लिए जो इनका खुराक है वो है 125 ग्राम गुणे 6 दिन बराबर हो जाएगा 750 ग्राम। यानी इनको एक दिन में 125 ग्राम खाना है और 6 दिन खाना है, 750 ग्राम टोटल खाना है, ठीक है। तीसरा हम देखें, रेडी टू ईट के बारे में एकदम से क्वेश्चन उसके अंदर से भी पूछ सकता है कि रेडी टू ईट में क्या क्या शामिल है, उसमें कितनी प्रोटीन होती है, उसमें कितना कैलोरी ऊर्जा होता है, उसमें क्या होता है, क्या शामिल नहीं किया जाता है, क्या शामिल किया जाता है, इस तरीके की चीजें पूछी जाएंगी। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी किसको कितना वितरण किया जाता है वो चीज देख रहे हैं। अगर 3 से 6 वर्ष का बच्चा है तो क्या इसको रेडी टू ईट मिलेगा? क्योंकि 2 तरीके की जो व्यवस्थाएं मैंने बताया, एक THR बताया और दूसरा बताया गर्म भोजन। तो गर्म भोजन के लिए ये बच्चा 3 से 6 वर्ष का तो आंगनबाड़ी में ही आ रहा है, तो क्या इनको घर ले जाने के लिए खाना मिलेगा? तो इनको खाना घर ले जाने के लिए नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये THR में शामिल नहीं है। 3 से 6 वर्ष के बच्चा का जो है वो THR में शामिल नहीं है। अगर वो सामान्य बच्चा है तब, ठीक है, अगर वो सामान्य बच्चा है तब THR में वो शामिल नहीं होगा। उसको गर्म भोजन के रूप में यही रेडी टू ईट दिया जाएगा। अभी अगर रेडी टू ईट की बात कर रहा हूं तो इसको शामिल कर ले रहा हूं मैं, ठीक है, रेडी टू ईट की बात कर रहा हूं इसलिए यहां पे शामिल कर ले रहा हूं। तो 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा है उसको 50 ग्राम पर डे के हिसाब से मिलेगा, टोटल 150 ग्राम मिलेगा। 50 ग्राम एक दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए मिलेगा, तो हो गया 150 ग्राम। तो क्या बच्चा सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिसमें एक दिन छुट्टी होता है, तो बच्चा क्या 3 दिन आएगा और 3 दिन नहीं आएगा, यानी 3 दिन खाएगा और 3 दिन नहीं खाएगा? तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। बच्चों के रुचि का भी ख्याल रखा गया है। ये जो 50 ग्राम रेडी टू ईट दिया जाता है ना बच्चे को, वो हलवे के रूप में दिया जाता है, हलवा बना दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अलग अलग क्षेत्रों में तो अलग अलग चीज होगा, लेकिन एक दिन बीच करके एक रेडी टू ईट दिया जाता है और एक दिया जाता है पोहा। छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से सोमवार को रेडी टू ईट दिया जाएगा, फिर मंगलवार को पोहा दिया जाएगा। मैं नहीं लिख रहा हूं तो भी आप लिखते चलिएगा। सोमवार को रेडी टू ईट दिया जाएगा, मंगलवार को पोहा दिया जाएगा, वो भी कितना दिया जाएगा? वो भी दिया जाएगा 50 ग्राम। लिखिएगा, सोमवार को 50 ग्राम हलवा, उसके बाद मंगलवार को 50 ग्राम, सॉरी, सोमवार को 50 ग्राम हलवा, उसके मंगलवार को 50 ग्राम पोहा, ठीक है। तो सोमवार को, फिर बुधवार को दिया जाएगा और
शुक्रवार को दिया जाएगा क्या, रेडी टू ईट का हलवा। सोम को हलवा, मंगल को ये पोहा, फिर बुध को हलवा, गुरु को पोहा, शुक्र को हलवा और शनि को पोहा, रविवार छुट्टी, सोमवार को फिर से हलवा। तो इस तरीके से उसको रेडी टू ईट दिया जाता है, रेडी टू ईट का वितरण होता है। लेकिन ये 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा है, जो सामान्य बच्चा है, आंगनबाड़ी में आ रहा है, उसको रेडी टू ईट जो है वो गर्म भोजन के रूप में दिया जाता है, THR के रूप में नहीं दिया जाता। इतना घुस के नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखें। THR के रूप में नहीं दिया जा सकता। THR के रूप में हम उसी भोजन को मान्य करेंगे जिस भोजन को घर ले जाया जा सकता है, जिस राशन को घर ले जाया जा सकता है। अगर गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला है, तब उसको कितना दिया जाएगा, तो उसको दिया जाएगा 450 ग्राम का पैकेट, और उसमें होगा एक दिन के लिए 75 ग्राम गुणे 6 दिन के लिए बराबर हो जाएगा 450 ग्राम। ठीक है, एक दिन के लिए 75 ग्राम उसको खाना है, 6 दिन खाएगी तो 450 ग्राम हो जाएगा। इसमें इतना ही है। अभी जितना बात किया वो सामान्य बच्चे के लिए बात किया हूं, कुपोषित बच्चे के लिए बात नहीं किया हूं। सामान्य बच्चे के लिए बात किया हूं, कुपोषित बच्चे के लिए बात नहीं किया हूं। कुपोषित बच्चे के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करने वाला हूं। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। THR का मतलब होता है टेक होम राशन, यानी ऐसा खाना जो बच्चा, जो हितग्राही घर लेके जा सके, ऐसा राशन जिसको घर लेके जा सके। उसमें 0 से 6 माह का जो बच्चा है उसकी माता को दिया जाएगा 900 ग्राम का एक पैकेट। क्या पैकेट होगा वो, रेडी टू ईट का एक तरीके का सत्तू है, और उसको 150 ग्राम पर डे खाना है। 6 दिन के लिए हम उसको दे रहे हैं, टोटल 900 ग्राम हो। 6 माह से 3 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसके घर वालों को दिया जाएगा 750 ग्राम का पैकेट। 125 ग्राम पर डे खाएगा, 6 दिन खाएगा, 750 ग्राम खाएगा। 3 वर्ष से 6 वर्ष का कोई बच्चा है, लेकिन ये बच्चा तो आंगनबाड़ी आ सकता है, तो इसको रेडी टू THR के तहत नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसको रेडी टू ईट दिया जाएगा। यही रेडी टू ईट सत्तू, और इस सत्तू को हलवे के शक्ल में दिया जाएगा, हलवा बना करके दिया जाएगा। तो वो 50 ग्राम एक बच्चे के लिए निर्धारित है। 3 दिन उसको देना है रेडी टू ईट, यानी रेडी टू ईट का हलवा, और 3 दिन उसको देना है पोहा। पहले दिन सोमवार को देना है आपका हलवा, मंगलवार पोहा, बुधवार हलवा, गुरुवार पोहा, शुक्रवार हलवा, शनिवार पोहा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बताई। उसके बाद आता है गर्भवती महिला का नंबर, जिसको कि 450 ग्राम का पैकेट मिलेगा। उसको 75 ग्राम प्रतिदिन खाना है, 6 दिन खाएगी, 450 ग्राम खत्म हो जाएगा। ये चीजें हो गई क्लियर एक तरीके से। और ये किसके लिए था, सामान्य के लिए, सामान्य बच्चे के लिए है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर बच्चा कुपोषित है तो, कुपोषित है तब क्या स्थिति होगी। अगर बच्चा कुपोषित है तो 0 से 6 माह के बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है, इस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं, यदि 6 माह से 3 वर्ष का बच्चा कोई कुपोषित है तो उसके लिए हम क्या व्यवस्था रखें। तो 3 माह से 6 वर्ष का जो बच्चा कुपोषित है उसके लिए हम देंगे 1200 ग्राम का पैकेट, यानी 1 किलो 200 ग्राम का, और प्रतिदिन 200 ग्राम खाएगा और 6 दिनों के लिए खाएगा, तो हो जाएगा 1200 ग्राम। ध्यान रखिएगा, इस चीज में मैंने बताया था 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को 750 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जब कुपोषित हुआ या कुपोषित है तो उसी बच्चे को 1200 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि 3 से 6 वर्ष का कोई बच्चा है, तो 3 से 6 वर्ष का कोई बच्चा है तो इसको क्या दिया जाएगा, इसको रेडी टू ईट दिया जाएगा, यानी THR के तहत, और वो 960 ग्राम दिया जाएगा, और ये ले जा सकेगा घर, और प्रतिदिन ये खाएगा 160 ग्राम गुणे 6 दिन के लिए,
तो 960 ग्राम इसका हो जाएगा। अब बात है 0 से 6 वर्ष की। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें शिशुवती माता वगैरह या फिर गर्भवती माता का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चा कुपोषण की बात हो रही है, माता के कुपोषण की बात नहीं हो रही, माता के कुपोषित होने की बात नहीं हो रही। ये कुपोषित वाले की बात कर रहा हूँ। सामान्य वाले में माता भी है, ध्यान रखें, सामान्य वाले में शिशुवती माता भी है, गर्भवती भी है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से कुपोषित वाला हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं 0 से 6 माह का जो बच्चा है जो कि कुपोषित है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा। इसके लिए एक व्यवस्था होता है जिसको बोला जाता है एनआरसी। एनआरसी यानी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये स्वास्थ्य विभाग का एक सेंटर होता है। वहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उस बच्चे का नाम, उसका रिकॉर्ड भेजती है, फिर उस बच्चे को की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, एनआरसी की। एनआरसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि आंगनबाड़ी के संदर्भ में एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लीजिएगा न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। वैसे आपको ये जो पीडीएफ होगा उसमें मिल जाएगा अगर आप पीडीएफ लेंगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक चीज और बच गई, एक हितग्राही हमारा बच गया। वो हितग्राही कौन है, मैं बताया था यहाँ पे, किशोरी। किशोरी के लिए टीएचआर की क्या व्यवस्था है। अभी वर्तमान में किशोरी को टीएचआर नहीं दिया जा रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन किशोरी को टीएचआर दिया जाता है, और वो कितना दिया जाता है उस पर बात कर लेते हैं। तो किशोरी को टीएचआर दिया जाता है 900 ग्राम का पैकेट, यानी टीएचआर का मतलब रेडी टू ईट। 900 ग्राम का पैकेट दिया जाता है, और इसको मतलब एक दिन के लिए उसका कितना हो गया, 150 ग्राम, और पूरे 6 दिन उसको खाना है, तो हो गया 900 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हर हितग्राही का हमने देखा कि कौन कौन से हितग्राही थे। 0 से 6 वर्ष के बच्चे। 0 से 6 वर्ष के बच्चे में हमने 3 तरीके के बच्चे देखे, 0 से 6 माह के, 6 माह से 3 वर्ष के, 3 वर्ष से 6 वर्ष के। 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको रेडी टू ईट मतलब टीएचआर के रूप में नहीं दिया जाता रेडी टू ईट, लेकिन उनको हलवा बना करके दिया जाता है। और बाकी ये चीजें आप लोग नोट डाउन किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे अभी भी तो कर लीजिएगा, क्योंकि पहला प्रश्न आपका यहीं से पूछेगा। अगर इस भाग से प्रश्न पूछा तो कि किसको कितना दिया जाता है, मतलब पूरक पोषण से संबंधित प्रश्न निश्चित है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जो कुपोषित बच्चे हैं या जिसके यहाँ कुपोषित बच्चे हैं उनकी माओ को अंडा देने का प्रावधान है, तो वो कलेक्टर के स्व विवेक पर निर्भर है। अगर फंड है तो दे रहे हैं, अगर फंड नहीं है तो वो नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं एक योजना की। हाँ, ये किशोरी लोगों को जो टीएचआर दिया जा रहा है, टेक होम राशन जो दिया जा रहा है, वो किस योजना के तहत दिया जा रहा है वो पूछ सकता है। तो इसको कहा जाता है सबला योजना। चूंकि आपकी ये चैप्टर में है तो सबला योजना को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सबला योजना के तहत ही किशोरियों को टेक होम राशन दिया जाता है। आइए आगे हम देखते हैं कुछ गर्म भोजन के बारे में, गर्म थाली के बारे में, गर्म भोजन के, जिस भोजन को आंगनबाड़ी में पका करके सहायिका के द्वारा दिया जाता है। तो गर्म भोजन में 2 वर्ग हैं। गर्म भोजन में 2 वर्ग हैं। पहला है शिशुवती माताएं, दूसरा है आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चे। 3 से 6 वर्ष के बच्चे सामान्य रूप से आप लोग जानते होंगे कि आंगनबाड़ी में आती हैं, लेकिन ये चीज आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि शिशुवती माताओं को भी आंगनबाड़ी में भोजन दिया जाता है। शिशुवती माताओं को
आंगनबाड़ी में भोजन किस योजना के तहत दिया जाता है? सबसे पहला प्रश्न आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा तो ये पूछ सकता है, और उस योजना का नाम क्या है? महतारी जतन योजना। यानी महतारी जतन योजना के अंतर्गत अब शिशुवती महिलाओं को, पहले बच्चों को ही था, अब शिशुवती महिलाओं को यानी शिशुवती बच्चों को, महिलाओं को, धात्रियों को महतारी जतन योजना के तहत एक थाली दिया जाएगा। उस थाली में कुछ चीजें शामिल होंगी जिसको अभी बात करेंगे। ठीक, थाली में मतलब भोजन दिया जाएगा, थाली का मतलब। ठीक है। दूसरा बात है 3 से 6 वर्ष के बच्चे, इनको तो दिया ही जाता है। शुरू में जाएंगे सबसे पहले 10:30 के आसपास इनको नाश्ता दिया जाता है। नाश्ता में क्या दिया जाता है? वही जो सोमवार को बताया, हलवा रेडी टू ईट का बना हुआ, मंगलवार को पोहा, फिर हलवा पोहा, ऐसे चलता रहता है। इनको भोजन किस योजना के तहत दिया जाता है? तो महतारी जतन योजना के तहत दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, इससे प्रश्न घुस घुस के पूछेगा और हम पढ़ेंगे भी घुस घुस के, ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है ना, यहीं से पूछेगा प्रश्न, टॉपिक ही ऐसा है। तो महतारी जतन योजना के अंतर्गत शिशुवती माताओं को भोजन दिया जाता है। याद रखेंगे, पहले सॉरी एक चीज अपडेट करता हूं। हाँ, शिशुवती माताओं को भोजन दिया जाता है, लेकिन ये बात हो गई पुरानी। ये बात क्या हो गई? पुरानी हो गई, विदा हो गया ये बात। अब बात आ गया नया, क्या कि शिशुवती महिलाओं को अब भोजन देने की व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई। अब इसमें गर्भवती महिलाओं को ही भोजन दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि अब केवल गर्भवती महिलाओं को भी ही भोजन दिया जाता है। पहले शिशुवती और गर्भवती दोनों को दिया जाता था। और किस योजना के तहत दिया जाएगा? ये महतारी जतन योजना के तहत। इतना लंबा बताया शिशुवती के बारे में, लेकिन ये योजना अब बंद हो चुकी है। यानी अब शिशुवतियों को भोजन नहीं दिया जाता, केवल गर्भवतियों को भोजन दिया जाता है। शिशुवती को क्या दिया जाता है? THR, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। THR में क्या दिया जाता है? रेडी टू ईट। लिखते जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाद में गाली मत दीजिएगा मेरे को। ठीक है, तो इस तरीके से गर्भवती को दिया जाता है, शिशुवती को नहीं दिया जाता। अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो यानी जो थाली दिया जाएगा, जो खाना दिया जाएगा गर्भवती को, शिशुवती को, बच्चों को, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है? तो उसमें शामिल है बहुत सारी चीजें, मैं लिख देता हूं, लिस्ट लाया हूं, लेकिन इतना काफी नहीं है। पूरक पोषण से संबंधित इतना जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना काफी नहीं है, इसको और डीप में घुस के जाना पड़ेगा। देखिए मैं पूरा मेनू निकलवाया हूं, ये इसमें सोमवार को क्या मिलेगा, मंगलवार को क्या मिलेगा, ये सब चीजें हैं। या फिर रेडी टू ईट कैसे बनता है, रेडी टू ईट की रेसिपी क्या है, हर चीज को मैं निकलवाया हूं, हर चीज को, और हर एक चीज को एकदम ऑफिशियल जो डेटा है वहां से पढ़ा रहा हूं। कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें शामिल हैं आप लिख लीजिए, मैं क्या लिखूंगा। पहली बात तो है रोटी है, चावल है, दाल है। दाल में एक छिलका वाला दाल भी हो सकता है, मिक्स दाल हो सकता है, अधिकतर मिक्स दाल को प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद रसेदार सब्जी है। रसेदार सब्जी में आपको क्या बनाना है? सोयाबीन बड़ी बनाना है, चना बनाना है, आलू मिलाकर के बनाना है। ध्यान रखिएगा, जो रसेदार सब्जी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटीन उपलब्ध कराना। गर्भवती माताओं गर्भवती माताओं और बच्चों को, वे बच्चे जो 3 से 6 साल के हैं, उनको प्रोटीन उपलब्ध कराने का काम कौन करेगा? रसेदार सब्जी। तो इस रसेदार सब्जी में सोयाबीन, चना आदि शामिल किया गया। वहीं एक सूखी सब्जी भी दिया जाएगा जिसमें अधिकतर साग वाग को प्राथमिकता दिया जाएगा। और साग किसका प्रमुख स्रोत है? पालक किसका प्रमुख स्रोत है? आयरन का। तो आयरन और प्रोटीन, आपको पता होगा कि बच्चे के जो बच्चा बढ़ता है तो उस समय आयरन और प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए प्रोटीन
और आयरन वाली चीजें शामिल की गई हैं। एक जो रसेदार सब्जी है उसमें प्रोटीन वाली चीज, और जो सूखा सब्जी है उसमें राशन वाली चीज शामिल की है। उसके अलावा अचार है, पापड़ है, सलाद है, और साथ में गुड़ भी है। गुड़ भी आयरन का प्रमुख स्रोत है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं जो कि उनको दिया जाता है। अब इसको आप लोग लिखे होंगे तो लिख लिए होंगे, जो मैं बताया कि रोटी, चावल, दाल, रसेदार सब्जी, सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद, गुड़ वगैरह। अगर नहीं लिखे होंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न तो एकदम पक्का आएगा। तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए और भी चीजें आपको समझानी होंगी। उन चीजों को आप एक बार अगर मैं बताऊं तो समझ नहीं पाएंगे। तो अब आपको मैं THR के बारे में बता दिया, रेडी टू ईट के बारे में बता दिया। अब रेडी टू ईट के अंदर घुसेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। वैसे ही थाली के बारे में बताया कि वहां भोजन मिलता है गर्भवती महिलाओं को और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। वहां उसके अंदर घुसेंगे कि उसमें क्या क्या शामिल है, तब फिर वहां से जो प्रश्न बनेंगे उसको एकदम से पकड़ पाएंगे आप। एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ऐसा हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो आगे मैं और बता देता हूं कि अगर आप लोग, ये तो पहला भाग मैं करा रहा हूं जिसमें कि योजना वगैरह से संबंधित जो प्रश्न है उनको डील कर रहे हैं, उनका थ्योरी। लेकिन अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट में कमजोर होंगे, जैसे दूसरा भाग में है आपका 80 नंबर का है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जीएस, भारत का जीएस और गणित, रीजनिंग वगैरह पूछ रहा है, तो एनालाइजर में बहुत कम मूल्य पे यानी 99 रुपए में वीडियो क्लास उपलब्ध है। अगर आप छत्तीसगढ़ का इतिहास लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, भूगोल लेना चाहें भूगोल ले सकते हैं, आधुनिक इतिहास लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। गणित भी उपलब्ध है और छत्तीसगढ़ का इतिहास जिसमें आधुनिक इतिहास उपलब्ध है। याद रखिएगा, यहाँ पे आधुनिक इतिहास का मतलब यह है भारत का आधुनिक इतिहास, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो जिस जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर होंगे वो सब्जेक्ट आप 99 रुपए का भुगतान करके ले सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में बता ही दिया मैं, और कोई कंफ्यूजन की स्थिति हो तो आप बताइएगा। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए या फिर इस वीडियो जो मैं बताया 99 रुपए वाला जो बताया, उसमें अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 96 17 41 36 76। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा डेटा वाला वीडियो था तो आप लोग पूरा देखे होंगे, पूरा नहीं भी देखे होंगे तो फिर आप ही को पछताना है, लोगों को ही पछताना है, हमको तो पछताना नहीं है, क्योंकि एग्जाम हमको निकालना नहीं, एग्जाम आपको निकालना। चलिए मिलते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें जिनको ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।